दोस्तों नमस्ते। देखिए, आज आइए हम लोग भूगोल जी के पढ़ते हैं। ये आलीशाम जो क्या है, ये ओमान की सर्वोच्च चोटी है। आलीशाम जो होते हैं ओमान की सर्वोच्च चोटी है। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो देखिए, गोलन की पहाड़ियाँ सीरिया में स्थित हैं, लेकिन इस पर कब्जा जो है इजराइल का है। किसका कब्जा है? इजराइल का कब्जा है। विस्चुला नदी, देखिए विस्चुला नदी जो है बाल्टिक सागर में गिरती है, और इस विस्चुला नदी पर पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है। पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है। ग्रेट रिफ्ट घाटी, देखिए ये ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण आकृतियों में से एक है। ये एशिया के मृत सागर से प्रारंभ होती है और मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड के पठार तक क्या है विस्तृत हो, वहाँ तक जाती है। यानी कि ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखिए, मोहाबे या मोजेब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये गर्म एक मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, और यह यूएस के कैलिफोर्निया में स्थित है। यूएस के कैलिफोर्निया में स्थित है। सूखे अकाल का बहुभुज, देखिए ये शब्द आया है, सूखे अकाल का बहुभुज। ये पॉलीगन ऑफ ड्राप कहते हैं, पॉलीगन ऑफ ड्राट। ये कहाँ पे स्थित है? ये गुआना के पठारी प्रदेश जो है ना, उसमें शुष्क भाग होता है, उसको कहते हैं सिरटाओ। सिरटाव कहते हैं। जब सिरटाव में लंबे समय तक शुष्क रहता है तो उसे कहा जाता है सूखे अकाल का बहुभुज कह दिया जाता है। मध्य चिली, देखिए मध्य चिली में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है मध्य चिली में। तो गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। बृहत रेतीला मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? बृहत रेतीला मरुस्थल यानी कि ग्रेट रेतीला मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। शेफील्ड, देखिए शेफील्ड क्या यूके में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी कटलरी शहर है, कटलरी शहर है शेफील्ड। इंग्लिश चैनल और डोबर चैनल, देखिए दो है, इंग्लिश चैनल और डोबर चैनल यूनाइटेड किंगडम को जो है यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। यही दो चैनल, इंग्लिश चैनल और डोबर चैनल। लारेन, देखिए लारेन जो है फ्रांस में स्थित है। यह लॉ एश खनन के लिए प्रसिद्ध है, लॉ एश खनन के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर, देखिए काला सागर जो है यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। चिरनोजम की मिट्टियाँ, देखिए चिरनोजम की मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखिए यूरोप के जो पूर्वी भाग है, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, उसमें स्टेपी घास के मैदान होते हैं, और इस घास के मैदान जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बने रहते हैं, इसी को चिरनोजम मिट्टियाँ कहा जाता है। यूक्रेन और बेलारूस में पाई जाती हैं। द्विवेही, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। द्विवेही जो है ये मालदीव की राष्ट्रभाषा है। किसकी? मालदीव की राष्ट्रभाषा है। देखिए मकाओ, देखिए मकाओ क्या है? पहले ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन वर्तमान में यह चीन का भाग हो गया है। ये प्रायद्वीपीय भाग चीन का हिस्सा है। यहाँ पे क्या है, ये मकाओ को गुआंगडोंग और दो छोटे द्वीप जैसे कोलन और ताइपा को पुल से जोड़ दिया गया है। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नगोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है, नगोया को। देखिए लदान मात्रा एवं कंटेनर के आधार पर मतलब कि लोडिंग, जिसे लोडिंग कहते हैं, उसके आधार पर संसार का सबसे बड़ा पतन जो है शंघाई पतन यानी कि शंघाई बंदर का है। अंडोरा जो क्या है, यूरोप का एक देश है अंडोरा। टेम्स नदी, देखिए टेम्स नदी क्या है? ये टेम्स नदी कोट्सवोल्ड पर्वत से निकलती है, कोट्सवोल्ड पर्वत से निकलती है, और यह उत्तरी सागर में गिरती है। और टेम्स नदी पर ही क्या है, कौन कौन शहर स्थित है? लंदन स्थित है, ऑक्सफोर्ड स्थित है, और रीडिंग शहर, ये तीनों स्थित है टेम्स नदी पर। यानी कि ऑक्सफोर्ड, लंदन तो पूछा है, ऑक्सफोर्ड भी पूछ सकता है, रीडिंग पूछ सकता है। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, मॉस्को जो है ये मॉस्कोवा नदी पर स्थित है, मॉस्कोवा नदी पर। देखो भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन है? यानी कि एशिया महाद्वीप के देश जो हैं भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले एशिया महाद्वीप के, जैसे इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, तुर्की है, ये एशिया महाद्वीप के 4 देश हैं जो भूमध्य सागर को स्पर्श करते हैं। ऑरेंज नदी, देखिए ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज नदी, और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। इसी ऑरेंज नदी पर क्या है, अगु रेगिज बांध बना है,
अगुरेगिज बाद इसी पर बना है। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। क्या? ऑरेंज नदी। ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज नदी जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। आक्रा, देखिए आक्रा घाना की राजधानी है और यह क्या? बंदरगाह है। माउंट मिचेल, देखिए माउंट मिचेल जो यूएस में स्थित है। यह आपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एक तरह से है, सबसे ऊंची चोटी है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है संसार का, जो कि इक्वेडोर में स्थित है। या एंडीज, क्या? एंडीज पर्वत पर का हिस्सा है। ड्रेक जलमार्ग क्या होता है? देखिए दक्षिण अमेरिका के टिएरा डेल फुआगो, एक दक्षिण अमेरिका का जो अंतिम बिंदु है टिएरा डेल फुआगो, और ये अंटार्कटिका प्रायद्वीप के बीच की जल संधि है। क्या? ड्रेक जलमार्ग, यानी कि कहिए अंटार्कटिका प्रायद्वीप महाद्वीप कह सकते हैं और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच की ये जल संधि है। देखिए कुक जल संधि क्या है? कुक जल संधि जो न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को जो अलग करती है उसी को कुक जल संधि कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो मेरिनो ऊन का जो निर्यातक है, मेरिनो भेड़ के ऊन का निर्यातक राष्ट्र कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो जो भेड़ होती है उसका ऊन का निर्यात ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा किया जाता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली द्वीप कौन है? न्यू गिनी द्वीप है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला द्वीप। अनातोलिया का पठार देखिए तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार यह पांटिक और टारस पर्वत के मध्य स्थित है। पांटिक और टारस पर्वत के। एशिया में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ग्रीष्मकाल में होती है। एशिया में सर्वाधिक वर्षा ये इसमें 90% जो होती है पूरा वर्षा जो है इसे ग्रीष्मकाल में होती है। टोकरा जल संधि क्या होता है? टोकरा जल संधि जापान में स्थित है। ये पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को अलग करती है, यानी कि जोड़ती भी है। कोर्सिका द्वीप, ये कोर्सिका द्वीप क्या भूमध्य सागर में स्थित है और इस पर क्या है? फ्रांस का अधिकार, यानी कि फ्रांस का एक भाग है ये कोर्सिका द्वीप जो है। देखिए बोर्डा इन शैम्पेन, देखिए दो स्थल हैं, ये फ्रांस में स्थित हैं। ये शराब उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे शराब उत्पादन किया जाता है बोर्डा और शैम्पेन में। आदामावा का पठार देखिए कहाँ पर स्थित है? आदामावा का पठार नाइजीरिया कैमरून की सीमा पर स्थित है। आदामावा का पठार। पनामा की खाड़ी जो है किसको अलग करती है? देखो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। क्या? पनामा की खाड़ी। राकी एवं आपलेशिय पर्वत की उच्च भागों पर कोरधारी वन पाए जाते हैं। राकी एवं आपलेशिय पर्वत है। ये कोरधारी वन कौन कौन? चीड़ है, जैसे स्प्रूस है, फर है, लाच है। ये कोरधारी वन है जो कनाडा और यूएस में पाए जाते हैं। ओशिनिया में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? देखिए ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड भी स्थित है। मेलानेशिया भी स्थित है ओशिनिया के अंतर्गत। माइक्रोनेशिया भी आता है ओशिनिया के अंतर्गत। पोलिनेशिया भी आता है ओशिनिया के अंतर्गत। चिबूर नदी, देखिए चिबूर नदी है यह एंडीज पर्वत से निकलती है और सन जॉर्ज की खाड़ी में जाकर गिरती है। सन जॉर्ज की खाड़ी क्या? अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में स्थित है। देखिए बेलेम, ये क्या है? यह बंदरगाह है। यहाँ से क्या है? अमेजन बेसिन के रबर का निर्यात किया जाता है और ये ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील में स्थित है। ब्रिस्टल जो का यूके में स्थित है। यह कोयला क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वनुआतू द्वीप क्या? मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी पोर्ट विला है। वनुआटू द्वीप जो है इसकी राजधानी पोर्ट विला है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है गिब्सन मरुस्थल। डान और नीपर नदी कहाँ गिरती है? तो काला सागर में गिरती है। डान और नीपर नदी जो है काला सागर में गिरती है। यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल किसे कहा जाता है? यूरोप का तो रूर बेसिन को कहा जाता है। जर्मनी में जो स्थित है, जर्मनी का रूर बेसिन है, इसे यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। चीन की कुल भूमि में कितने प्रतिशत पर खेती की जाती है? तो 15% पर खेती की जाती है। चीन की जो कुल भूमि है उसके 15% पर खेती की जाती है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एवं क्यूशू, इस द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। और होन्शु द्वीप पर क्या है?
जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी पर स्थित है। विश्व में दुर्लभ माणिक्य रत्न के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो म्यांमार जग, ये म्यांमार जग जो है विश्व में दुर्लभ माणिक्य के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो महावेली गंगा है सबसे बड़ी नदी। जोहोर जल संधि किनको अलग करती है? तो मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर को जोहोर जल संधि अलग करती है। इजमीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? इजमीर, देखिए यह अफीम की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफीम, इजमीर की घाटी ये तुर्की में स्थित है। तुर्की में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इजमीर की घाटी। बेका की घाटी देखिए ये लेबनान में स्थित है, बेका की घाटी जो है। और यह बेका की घाटी जो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिसिसिपी घाटी के दोनों ओर किसकी खेती की जाती है? देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। मिसिसिपी घाटी यानी कि मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका में है, उसके दोनों ओर कौन सी खेती की जाती है किस फसल की? तो कपास है, कपास की खेती की जाती है।